कहते हैं कि इंसान की असली हैसियत उसके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके किरदार से तय होती है। लेकिन लोकतंत्र की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ किरदार पर बहस हो सकती है, विचारधारा पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक कागज ऐसा भी होता है जो बहस नहीं करता, सिर्फ आंकड़े रखता है। उस कागज का नाम है चुनावी हल्फनामा। बचपन में हम सब ने एक सवाल जरूर पूछा होगा, मोहल्ले में जब कोई बड़ी गाड़ी निकलती थी तो घर के बड़े लोग धीरे से कहते थे बहुत बड़ा आदमी है। तब समझ नहीं आता था कि बड़ा आदमी किसे कहते हैं, जिसकी गाड़ी बड़ी हो, जिसका घर बड़ा हो, या फिर जिसकी जेब बड़ी हो। समय बीता, किताबें बदली, शहर बदले, चेहरे बदले, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, दौलत हमेशा लोगों की जिज्ञासा का विषय रही। किसी फिल्म स्टार की कमाई हो, किसी उद्योगपति की संपत्ति हो, या फिर राजनीति के बड़े चेहरों की आर्थिक ताकत, लोग जानना हमेशा चाहते हैं कि आखिर किसके पास कितना पैसा है। राजनीति भी बड़ा दिलचस्प मैदान है। यहाँ कोई शिक्षक से नेता बनता है, कोई किसान से, कोई वकील से, कोई उद्योगपति से और कोई राजघराने से। सबका सफर अलग हो सकता है, लेकिन चुनाव लड़ते वक्त एक जगह सबको बराबर खड़ा होना पड़ता है, जब उन्हें अपनी घोषित संपत्ति चुनाव आयोग के हल्फनामे में बतानी होती है। आज की कहानी उसी हल्फनामे की कहानी है। ये किसी पर आरोप लगाने की कहानी नहीं है, ये किसी की नीयत का फैसला करने की कहानी नहीं है, ये सिर्फ उन आंकड़ों का सफर है जिन्हें नेताओं ने खुद सार्वजनिक दस्तावेजों में घोषित किया है। और जैसे जैसे हम 10वें नंबर से पहले नंबर तक पहुंचेंगे, वैसे वैसे सिर्फ करोड़ों की रकम नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगा आपका आश्चर्य भी। तो आइए राजस्थान की राजनीति के सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं किसकी जेब कितनी बड़ी है। नंबर 10 पर इस सूची की शुरुआत जो है वो होती है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बद्री राम झाकड़ से। चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनकी घोषित शब्द पर पूरा फोकस कीजिएगा। घोषित संपत्ति 36 करोड़ रुपए है। अब पहली नजर में 36 करोड़ सुनने वाले बहुत से लोग कहेंगे इतना भी क्या बड़ा आंकड़ा है, लेकिन जरा ठहरिए। देश के अधिकांश परिवारों के लिए इतनी संपत्ति पूरी जिंदगी की कल्पना से भी बाहर होती है, और यही कारण है इस सूची का 10वां स्थान भी आम आदमी की दुनिया से बहुत दूर दिखाई देता है। और यह सिर्फ घोषित संपत्ति है, बाकी का तो बहुत दूर की बात है। लेकिन राजनीति की यह सीढ़ी अभी बस शुरू हुई है, इसके आगे कई नाम और बाकी हैं। नंबर 9 पे चलते हैं। अब आते हैं उर्मिला जैन भाया पर। प्रमोद जैन भाया की पत्नी है ये। अंत उपचुनाव के वक्त आपने बहुत नाम सुना होगा। घोषित संपत्ति इनकी लगभग 54 करोड़, 54 करोड़, यानी कुछ ही कदमों से हम 36 करोड़ से सीधा 54 करोड़ तक पहुंच गए। यही समझ में आता है कि राजनीति सिर्फ विचारों का मैदान नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग सामाजिक, व्यवसायिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले लोग भी आते हैं। किसी की पहचान उद्योग से बनती है, किसी की विरासत से, और किसी की लंबे सार्वजनिक जीवन से। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है, इसके आगे कहानी और दिलचस्प होती जाएगी जब हम चलेंगे नंबर 8 पर। नंबर 8 पर आ रहे हैं जोधपुर के चर्चित नेता करण सिंह उच्चारडा। करण सिंह उच्चारडा की घोषित संपत्ति जो किताबों में, बुक्स में, हल्फनामे में बताई है 70 करोड़। अब आंकड़े सिर्फ बढ़ नहीं रहे, छलांग लगा रहे हैं। 70 करोड़, 70 करोड़, एक ऐसा आंकड़ा जिसे सुनकर शायद बहुत से लोग पूरे जीवन की कमाई जोड़ने लगेंगे। लेकिन हमारी सूची में ये अभी सिर्फ घोषित कमाई है, और ये 8वां स्थान है। यानी आगे तस्वीर और भी बड़ी होने वाली है, आपकी सोच से कई ज्यादा परे होने वाली है जब हम चलेंगे नंबर 7 पर। नंबर 7 पर आ रही है सिद्धि कुमारी। अब प्रवेश होता है एक ऐसे नाम का जिसकी पहचान सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक राज परिवार से भी जुड़ी है, और यह नाम सिद्धि कुमारी का है। सिद्धि कुमारी के बारे में बात करें तो उनकी घोषित संपत्ति लगभग 102 करोड़ रुपया है।
पेपर्स में जो दिखा रखी है वो 102 करोड़ रुपया। ध्यान दीजिए, अब हम 100 करोड़ की सीमा को पार कर चुके हैं। यहीं से ये सूची नया मोड़ लेती है और आगे बढ़ती जाती है। अब आश्चर्य की सीमाएं लांघ दी जाएगी जब हम नंबर 6 पर आएंगे। नंबर 6, ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा ने अपने चुनावी हलफनामे में क्या दिखाया कि घोषित संपत्ति लगभग 102.60 करोड़, सिर्फ कुछ लाखों का अंतर, लेकिन रैंकिंग बदल जाती है और रजवाड़ों से भी ज्यादा। यही तो आंकड़े की दुनिया है। कभी एक वोट चुनाव जिता देता है और कभी कुछ लाख रुपए सूची में स्थान बदल देते हैं। यही काम हुआ है ज्योति मिर्धा के साथ। और अब तक आपने देखा कि 36 करोड़ से यात्रा शुरू होकर कैसे 100 करोड़ को पार कर गई, लेकिन असली मुकाबला अब शुरू होता है। और ये मुकाबला शुरू होते होते जब हम पहुंचेंगे अगले नंबर पर, तो आपके आश्चर्य के परखच्चे उड़ने वाले हैं, क्योंकि अगला नंबर है नंबर 5। भरतपुर राज परिवार से जुड़े वरिष्ठ नेता विश्वेंद्र सिंह का घोषित संपत्ति लगभग 104 से 109 करोड़ के बीच है। इतिहास, विरासत और राजनीति, इन तीनों से लबोलबाब हुए इनकी दुनिया है। तीनों जब एक नाम के साथ जुड़ते हैं तो उनकी पहचान भी अलग, पूरी तरह से अलग से दिखाई देती है। और अब चलते हैं सीधा नंबर 4 पर। नंबर 4 पर आते हैं उदय लाल आंजना। घोषित संपत्ति 107 से 123 करोड़। यहां पहुंचकर एक बात साफ दिखाई देती है कि राजस्थान की राजनीति में आर्थिक रूप से मजबूत नेताओं की संख्या कोई कम नहीं है। हर चेहरा अपनी अलग कहानी लेकर आता है, अपनी अलग रवानी लेकर आता है और अपनी नई दौलत लेके आता है। टॉप 3 पर चलने के लिए तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। यहीं से हर आंकड़ा पहले वाले आंकड़े से बड़ा होता है, हर नाम और ज्यादा चर्चा में रहने वाला होता है। इसलिए अब और ध्यान से सुनिएगा, ये जो टॉप 3 पर नंबर 3 है वो है प्रेम सिंह बाजौर। घोषित संपत्ति लगभग 123.23 करोड़ रुपए। 100 करोड़, फिर 120 करोड़, और आंकड़े अब इतने बड़े हो चुके हैं कि सामान्य परिवारों के लिए उनकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। और इसी के साथ अब हम चल रहे हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर आ रहे हैं रफीक मंडेलिया। घोषित संपत्ति 166.48 करोड़। अब पहले और दूसरे स्थान के बीच का अंतर ही दर्जनों करोड़ का है। यानी दौड़ अब अपने अंतिम मोड़ पर है और अब वो नाम आएगा जो इस सूची में सबसे ऊपर है। दिमाग के परखच्चे आपके पूरे उड़ जाएंगे इनकी संपत्ति को सुनकर। नंबर 1 पर संपत्ति आ रही है परसराम मोरदिया की। घोषित चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति लगभग 172.76 करोड़ है। इसी वजह से उपलब्ध घोषित आंकड़ों के आधार पर ही इस सूची में पहले नंबर पर ये आ रहे हैं। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी दौलत आखिर बैंक बैलेंस नहीं होती। सबसे बड़ी दौलत होती है जनता का विश्वास। करोड़ों की संपत्ति चुनाव जिताने की गारंटी नहीं देती और सीमित साधनों वाला भी उम्मीदवार जनता का भरोसा जीतकर इतिहास लिख सकता है। हलफनामे हमें नेताओं की घोषित आर्थिक तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन लोकतंत्र की असली तस्वीर मतदाता तय करता है। इसलिए यह सूची सिर्फ संपत्ति की सूची है, लोकप्रियता की नहीं, सेवा की नहीं, ईमानदारी की नहीं, और ना ही किसी व्यक्ति के योगदान का अंतिम पैमाना है। अगर यह जानकारी आपको रोचक लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइए, क्या चुनावी हलफनामों में घोषित संपत्ति जैसी जानकारी मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। मिलते हैं आने वाली कहानी में। देखते रहिए संवाद न्यूज। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में
सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।